Hello friends, today we will do second part of third chapter, The Selfish Giant. He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall the children had crept in and they were sitting in the branches of the tree. उसने राक्षस ने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। दीवार में बने एक छोटे से छेद में से बच्चे रेंगकर अंदर आ गए और वे पेड़ों की टहनियों पर बैठे थे। In every tree that he could see there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms. उसे हर पेड़ पर एक बच्चा बैठा नजर आ रहा था और पेड़ बच्चों को वापस पाकर इतने खुश थे कि उन्होंने खुद को फूलों से ढक लिया। मीन्स कि पेड़ों पर फूल आ गए थे। And were waving their arms gently above the children's heads. और बच्चों के सिरों के ऊपर अपनी बाजुओं को प्यार से हिला रहे थे। The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing it. पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे और खुशी के मारे चहचहा रहे थे और हरी घास में से फूल ऊपर की ओर निहार रहे थे और खुश हो रहे थे। ओनली इन इट वॉज अ लवली सीन, यह बहुत ही सुंदर दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, सिर्फ केवल एक ही कोने में अभी भी ठंड थी, विंटर थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यह बगीचे का सबसे दूर वाला कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटल बॉय, और उसमें एक छोटा सा लड़का खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, वह बच्चा इतना छोटा था कि पेड़ की टहनियों तक नहीं पहुंच सकता था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली, और वह उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था और फूट फूट कर बड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रोस्ट and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. बेचारा वह पेड़ अभी भी बर्फ और पाले से ढका हुआ था और उसके ऊपर से उत्तरी पवन बह रही थी और गरज रही थी। Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. उसने कहा, पेड़ ने कहा, ऊपर चढ़ जाओ छोटे बच्चे, और उसने अपनी टहनियों को इतना नीचे कर लिया जितना वह कर सकता था, पर वह बच्चा अभी भी बहुत छोटा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और जब राक्षस ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, उसने कहा, मैं कितना सेल्फिश, कितना स्वार्थी हो गया था। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, और अब मैं जान गया हूँ कि यहाँ पर बसंत क्यों नहीं आ रही थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। उसने कहा, मैं उस बेचारे लड़के को पेड़ की चोटी के ऊपर बिठा दूंगा और तब मैं दीवार को गिरा दूंगा और मेरा बगीचा हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के खेल का मैदान बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा था, बहुत ही अफसोस था। सो ही crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. इसलिए वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और बड़े प्यार से सामने वाले दरवाजे को खोला और बगीचे के अंदर चला गया। But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away. पर जब बच्चों ने उसे देखा तो वो इतना डर गए कि डर के मारे वहाँ से भागने लगे। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और वो बगीचा फिर से वहाँ पर ठंड आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन,
केवल वह छोटा सा जो बच्चा था वो नहीं भाग पाया, फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसने आते हुए उस राक्षस को नहीं देखा। मीन्स उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, इसलिए वह राक्षस को देख नहीं पाया। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और राक्षस उस लड़के के पीछे से चोरी चोरी से आया और उसे प्यार से अपने हाथों में ले लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे पेड़ के ऊपर बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और जो पेड़ था एकदम से उस पर फूल खिल गए। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, और उसी टाइम उस पेड़ पर पक्षी भी आ गए और गाना गाने लगे। And the little boy stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck and kissed him, और उस छोटे लड़के ने अपनी दोनों बाहें फैला ली और उन्हें राक्षस की गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और उसने उसे किस किया। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running, और अब जब दूसरे बच्चों ने यह देखा कि राक्षस अब दुष्ट नहीं रहा, और तो वो बच्चे भी दौड़कर वापस आ गए। एंड केम द स्प्रिंग, और उनके साथ साथ बसंत भी आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट, और वो राक्षस कहने लगा, बच्चों अब ये तुम्हारा ही बगीचा है। एंड व्हेन द एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और तब वह एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने दीवार को नीचे गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock, दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और जब 12 बजे लोग बाजार जा रहे थे तो उन्होंने सबसे सुंदर बगीचे में राक्षस को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, वे सारा दिन खेलते रहे। और एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम के समय वे राक्षस के पास उसे गुड बाय अलविदा कहने के लिए आए। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, तो वो राक्षस पूछने लगा, तुम्हारा वह छोटा साथी कहाँ है जिस लड़के को मैंने पेड़ पर बिठाया था। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, राक्षस उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने उसे चूमा था। वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने जवाब दिया कि हम नहीं जानते। ही हैज़ गॉन अवे, वह चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जाइंट, राक्षस ने कहा, तुम उसे कल ज़रूर आने के लिए कहना। बट द चिल्ड्रन सेड that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. लेकिन उन बच्चों ने कहा कि वे उसे नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है और उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा, और यह बात सुनकर राक्षस बहुत उदास हो गया। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, when school was over, the children came and played with the giant. जब स्कूल से बच्चों की छुट्टी होती, बच्चे आते और राक्षस के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again, लेकिन वो छोटा लड़का जिसे राक्षस बहुत प्यार करता था वो दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, जो राक्षस था वो सभी बच्चों के प्रति दयालु था, पर उसके मन में अभी भी उस छोटे अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को मिलने की इच्छा थी। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और वह हमेशा उसी के बारे में बात करता रहता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से, वह कहता रहता था कितना अच्छा होता कि मैं उससे मिल लेता, या मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे मिल जाए। ईयर्स वेंट बाय, कई साल बीत गए। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, और राक्षस बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, वह अब खेल नहीं सकता था इसलिए वह बड़ी सी एक कुर्सी पर बैठा रहता था। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और वह कुर्सी पर बैठा हुआ बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था और अपने बगीचे की तारीफ किया करता था।
कहता, आई हैव मैनी फ्लावर्स, ही सेड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। कहता कि मैंने बहुत ही सुंदर फूल देखे हैं, या मेरे बगीचे में बहुत ही सुंदर फूल हैं, पर बच्चों से सुंदर फूल कोई नहीं है। उसका कहने का मतलब था कि बच्चे सबसे सुंदर फूल की तरह हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। एक दिन सर्दी की सुबह जब वो कपड़े पहन रहा था तो उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ। अब वह सर्दी से नफरत नहीं करता था, फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग asleep एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग। क्योंकि अब वह जान गया था कि यह सिर्फ बसंत ऋतु की नींद के कारण है और इस समय फूल आराम कर रहे होंगे। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. अचानक से उसने अपनी आँखों को मसला और वह देखता रहा। It certainly was a marvelous sight. यह सच में बहुत ही शानदार दृश्य था। In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. उसके बगीचे में सबसे दूर वाले कोने में एक बहुत सुंदर पेड़ खड़ा था जो कि पूरे का पूरा सफ़ेद रंग के फूलों से लदा हुआ था। Its branches were golden and silver fruit hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. उसकी टहनियाँ सुनहरी गोल्डन कलर की लग रही थी और उस पेड़ पर चांदी जैसे फल भी लटक रहे थे और उसके नीचे वह छोटा लड़का खड़ा था जिससे वह राक्षस प्यार करता था। डाउनस्टेयर्स रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन। तो जाइंट राक्षस बहुत ही खुश हुआ नीचे उतरा और बाहर बगीचे की ओर दौड़कर बाहर आया। He hastened across the grass and came near to the child. वह घास के बीच से दौड़ा और बच्चे के पास आया। And when he came quite close, his face grew red with anger. और जब वह उस बच्चे के बिल्कुल पास आया तो गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। And he said, और उसने कहा, Who hath dared to wound thee? कि तुम्हें घायल करने की या तुम्हें चोट पहुँचाने की हिम्मत किसने की? For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. क्योंकि उस लड़के की हथेलियों के ऊपर 2 कीलों के निशान छुपे हुए थे और 2 निशान उसके छोटे छोटे पैरों के ऊपर भी थे। Who hath dared to wound thee? cried the giant. राक्षस फिर से चिल्ला कर बोला कि तुम्हें घायल करने की हिम्मत किसने की? टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, और ताकि मैं अपनी तलवार लेकर आऊँ और उसको मार दूँ। ने आंसर्ड द चाइल्ड, बट दीज वर द वोन्स ऑफ लव। तो उस बच्चे ने कहा, नहीं, ये तो प्यार के घाव हैं। Who art thou? said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. तुम कौन हो? उस राक्षस ने कहा और एक अजीब सा डर उसके चेहरे पर फैल गया और वह छोटे बच्चे के सामने झुक गया। And the child smiled on the giant and said to him, You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise. तो बच्चा राक्षस पर मुस्कुराया और उससे कहा कि एक बार तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने का मौका दिया था, आज मैं तुम्हें अपने साथ मेरे बगीचे में ले चलता हूँ जो कि स्वर्ग है, पैराडाइज है। And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और जब दोपहर के बाद बच्चे बगीचे में आए और उन्होंने राक्षस को पेड़ के नीचे मरा हुआ देखा और उसका मरा हुआ शरीर सफ़ेद रंग के फूलों से ढका हुआ था। If you like this video, please like and subscribe my channel.